हे क्यूंटीज, आज मैं आपको अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। आपको कली वाली फैब्रिक में दिक्कत होती है तो एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा सिंपल और इजी मेथड है। इसमें मैं 16 कली लगाई हूँ और प्रिंसेस कट रखी हूँ चोली में, और हल्का सा नेक में वर्क की हूँ। कुंदन स्टोन से ये चीज कोई भी कर सकती है, बस चिपकाए हूँ। और इसमें मैं जो दुपट्टा में लेस लगाई हूँ ये मैं मीशो से ली थी, और कुंदन स्टोन भी दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दी हूँ, आप वहां से बाय कर सकती हैं। और ये अनारकली फ्रॉक आप पार्टी वेयर या फिर रेगुलर यूज में भी पहन सकती हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्क नहीं है। इसकी घेर की बात करूं तो ये 4 मीटर से ज्यादा घेर है, और बॉटम में समोसा गोटा पट्टी यूज की हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो इस फ्रॉक के लिए मैं रॉयल ब्लू कलर की जॉर्जेट ली हूँ 7.25 मीटर, जिसमें से 2.25 मीटर मैं दुपट्टा के लिए निकल ली हूँ। बाकी फ्रॉक के लिए 5 मीटर फैब्रिक ले, और लाइनिंग के लिए क्रेप की फैब्रिक ली हूँ 4 मीटर। फिर ये समोसा गोटा पट्टी 5 मीटर ले, और ये ब्राइडल लेस ली हूँ। दुपट्टा में जो लगाई थी उसमें इतना बच गई है, इसको डोरी और स्लीव्स में लगाएंगे। और ये लेस ली हूँ 0.5 मीटर स्लीव्स के लिए। तो सबसे पहले ये सबको साइड करे और क्रेप की फैब्रिक ले, अस्तर वाली सबसे पहले अस्तर कट करेंगे, यानी लाइनिंग। तो 2 फोल्ड करे, 4 फोल्ड नहीं करनी है, 2 फोल्ड करनी है। पहले बैक साइड की चोली कट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। तो इसमें मैं नेक डीप रखूंगी बैक साइड की, तो शोल्डर 6.5 इंच पर मार्क लगाएं, और आर्म होल के लिए 7 इंच पर मार्क लगाएं। चेस्ट टू फोल्ड में 9.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन लेकर 11.5 इंच पर मार्क लगाएं। चोली की लंबाई 14 इंच लेंगे, तो 1.5 इंच मार्जिन लेकर 15.5 इंच पर मार्क लगा ले पूरे में इस तरह। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। अब कमर टू फोल्ड में 8 इंच है, तो 2 इंच मार्जिन लेकर 10 इंच पर मार्क लगाएं। अब इस तरह साइड में मार्क लगा ले। अब आर्म होल शेप के लिए इस तरह ऊपर नीचे दोनों साइड 3 इंच पर मार्क लगाएं, और इस तरह शेप बना ले। अब 2.5 इंच पर मार्क लगाएं नेक की चौड़ाई के लिए, और अब आधा इंच शोल्डर डाउन करके इस तरह मार्क लगा ले। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड की चोली कट हो गई है। अब ये फैब्रिक को हटा दे, गला पट्टी कट करने में काम आएगी। अब फिर से चोली के लिए फैब्रिक कट कर ले। इसमें ध्यान रखे बस आधा इंच मार्जिन ज्यादा लेकर कट करे। कट हो गई है। अब इसको भी 2 फोल्ड कर ले, 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इस तरह। अब इसको ऊपर बैक पार्ट की चोली रख दे। अब सेम पहले इसी साइज में मार्क लगा ले। मार्क लग गई है। अब बैक पार्ट हटा दे। अब इस तरह आर्म होल के पास बॉक्स बना ले। अब चेस्ट के पास बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क लगाएं, और कमर में 2 इंच मार्जिन ले। अब इस तरह शेप बना ले। अब ऊपर से 9.5 इंच पर मार्क लगाएं, और फिर यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क लगाएं। नीचे भी 3.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब इस तरह सीधा लाइन ड्रॉ कर ले। अब आर्म होल की पॉइंट से इस पॉइंट को मिला ले इस तरह। अब यहाँ पर 2 इंच पर मार्क लगाएं 3.5 इंच वाली मार्क से। अब इस तरह शेप बांध ले हल्के हाथ से। अब 2 इंच वाली मार्क से इस तरह साइड फिटिंग तक मिला ले, आधा इंच ऊपर में। सेम इस तरफ भी इस तरह मार्क लगा ले। अब आर्म होल में शेप बना ले, फ्रंट साइड के लिए आधा इंच अंदर की तरफ मार्क लगा ले। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, कट हो गई है फ्रंट पार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह स्टिच करेंगे, ये प्रिंसेस कट है, अच्छी शेप आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चोली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्लीव्स कट करेंगे, तो इसके लिए भी पहले अस्तर कट करेंगे। तो इसको 4 फोल्ड कर ले। अब ऊपर से फैब्रिक को बराबर करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। तो सिंपल तरीका बताती हूँ, जितना चेस्ट लिए थे मार्जिन के साथ उसमें 1.5 इंच माइनस कर ले। तो मैं 11.5 इंच ली थी, तो माइनस करके 10 इंच आएगी, तो 10 इंच पर मार्क लगाएं, और अब यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाएं। अब टोटल के हाफ पर मार्क लगाकर सेंटर पर पहले आधा इंच, फिर पौना आधा इंच पर मार्क लगाएं, और इस तरह शेप बना ले, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड के लिए। अब स्लीव्स की लंबाई मेरी 16 इंच है, तो इंच मार्जिन लेकर 18 इंच पर मार्क लगा ले पूरे में। अब स्लीव्स की गोलाई जितना है उसमें 1.5 इंच मार्जिन लेकर मार्क लगा ले। अब ये पैंट वाली स्केल से शेप बना ले। अब कट कर ले।
ये देखिए फ्रंट्स कट हो गई है। अब फ्रंट साइड की 2 पार्ट कट कर ले। स्लीव्स की और चोली दोनों की कटिंग हो गई है। घेर बाद में कट करेंगे। अब मेन फैब्रिक ले, यानी जॉर्जेट पहले 2 फोल्ड करे और इस तरह बैक पार्ट रख दे। फिर प्रिंसेस कट वाली ये पार्ट रखे फैब्रिक के ऊपर। अब कट ले। ये देखिए फ्रंट्स कट हो गई है। इसको हटा दे। अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो इसको भी इस तरह 2 फोल्ड करके इसके ऊपर फैब्रिक रख दे। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रंट्स कट हो गई है। अब में भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गई है, इससे डोरी और लटकन बनाएंगे। अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक करें। अब इसको ऊपर भी स्लीव्स रखकर कट कर लें। ये देखिए फ्रंट्स कट हो गई है। अब शेप कट कर लें। ये देखिए फ्रंट्स ऊपर की पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब घेर कट करेंगे। तो पहले इस बार मेन फैब्रिक कट करेंगे, यानी जॉर्जेट ले, इसको इस तरह 4 फोल्ड में रख दे। मैं घेर के लिए 4 मीटर फैब्रिक ली हूँ, तो कली कट करने का सबसे इजी मेथड बताती हूँ। तो ये 4 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर ले। कमर मेरी 32 इंच है, तो मैं 16 कली वाली फ्रॉक बना रही हूँ, तो 16 इंच से डिवाइड कर ले तो 2 इंच आएगी। तो इसमें आधा इंच ऐड कर ले, यानी आधा इंच मार्जिन ले ले, तो ये 2.5 इंच आ जाएगी। तो आधा इंच मार्जिन काफी है। साइड से 1.25 इंच ही स्टिचिंग में जाती है कली वाली में। तो सबसे पहले 14 इंच ऊपर करके टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। 14 इंच हम लोग चोली रखे हैं, तो टोटल लंबाई 52 इंच है, जिसमें से 1.5 इंच मार्जिन ले, तो 53.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब मेजरिंग टेप नीचे करके पूरे लंबाई पर मार्क लगा ले। अब नीचे की घेर 12 इंच पर मार्क लगाएं। अब कमर के लिए 2.5 इंच पर मार्क लगा ले। अब इस तरह मार्क लगा ले। अब कली को इस तरह फोल्ड कर ले और जितना लंबाई थी उतना पर मार्क लगा ले। कली राउंड में होती है इसीलिए। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रंट्स 4 कली कट हो गई है। अब इस तरह 3 कली को फैब्रिक के ऊपर रख दे, इस तरह जैसे मैं रख रही हूँ। एक सीधा और एक ऑन पोजिट में रखे इस तरह। अब इसी शेप में सारी कली को कट कर ले। कली आप जब भी कट करें तो सिंपल जितना कमर है उतना मेन जितना कली आपको चाहिए उतना से डिवाइड कर ले। सबसे सिंपल तरीका है कली निकालने का। ये देखिए फ्रंट्स कट हो गई है। टोटल 16 कली निकली है। 4 मीटर में ऊपर 2.5 इंच और नीचे 12 इंच लेकर। ये देखिए फ्रंट्स इस तरह इतना घेर रहेगी। 4 मीटर सबको जॉइंट करेंगे तो राउंड हो जाएगी। अब अस्तर कट करेंगे तो अस्तर ले ले। इस तरह 2 फोल्ड करे। फिर इस तरह ट्रायंगल बना ले। अम्ब्रेला कट करेंगे। तो कमर 32 इंच है, 4 फोल्ड में 8 इंच होगी, तो 8.25 इंच गोलाई पर मार्क लगाएं और ऊपर से नपे कितनी आ रही उतना पर इस तरह गोलाई पर मार्क लगा ले। मार्क लगा लिए है। अब 14 इंच ऊपर करके टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। टोटल लंबाई 52 इंच है, तो अस्तर में मार्जिन नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट 52 इंच पर मार्क लगा ले। अब मेजरिंग टेप पॉइंट पर रखकर इस तरह पूरे गोलाई में मार्क लगा ले, जितनी लेंथ आ रही है उतने में। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब नीचे थोड़ी जोड़ आएगी, तो डी शेप कट कर ले। 2 पीस यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए फ्रंट्स कट हो गई है अस्तर की घेर। अब ये वाली जोड़ को अटैच कर ले, फिर साइड स्टिच कर ले और कली के सारी कली को जॉइंट कर इस तरह पूरे को। ये देखिए फ्रंट्स कली जॉइंट हो गई है और ये थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है नीचे से, तो ये कली में हो जाती है, तो आप कट करके बराबर कर ले। अब अस्तर वाली घेर ले। अब अस्तर को कली वाली घेर के अंदर डालकर कमर के पास जॉइंट कर ले।
ये देखिए फ्रेंड्स, अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच हो गई है। अब अस्तर के नीचे फोल्ड करके स्टिच कर ले, मेन फैब्रिक में लास्ट में करेंगे गोटा पट्टी लगाकर। अब चली ले फ्रंट पार्ट। अब प्रिंसेस पार्ट्स को अस्तर से अटैच कर ले, चारों तरफ से सारे पार्ट्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच हो गई है। अब इस तरह सारी पार्ट्स को अटैच कर ले, इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, अटैच हो गई है। अब इस तरह टू फोल्ड कर ले। अब साइड में नीचे से आधा इंच पर मार्क लगा ले और फिर इस तरह मार्क लगा ले। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, चोली 15.5 इंच लिए थे, 15.5 इंच स्टिच करके आई है। अब नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर मार्क लगाएं और डीप 6 इंच पर। आपको जितना डीप चाहिए उतना ले। अब बॉक्स बनाकर सिंपल राउंड शेप बना ले। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक कट हो गई है। गला पट्टी कट करके गला पट्टी लगा ले। अब बैक पार्ट वाली पार्ट ले, इस तरह अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में रख दे। अब इसमें भी आधा इंच नीचे से मार्क लगाकर कट कर ले। अब जो नेक कट किए थे वो वाली फैब्रिक को इस तरह रख दे। आधा इंच नीचे करके मैं बैक नेक की डीप 6.5 इंच ले रही। अब कट कर ले। कट हो गई है बैक नेक। अब दोनों के लिए गला पट्टी कट कर ले। अब डोरी के लिए फैब्रिक ले, इस तरह क्रॉस में मार्क लगाएं, इसको उरेप पट्टी बोलते हैं। तो 1.5 इंच चौड़ी कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, डोरी भी कट हो गई है 2 पीस। तो बैक पार्ट में मैं लगाकर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ऊपर से 2.5 इंच पर मार्क लगाएं। सेम दूसरी साइड भी। अब इस तरह मार्क के ऊपर डोरी रखे और फिर गला पट्टी और स्टिच कर ले। डोरी के पास 3-4 लॉक स्टिच कर ले ताकि डोरी टूटे नहीं। सेम यहाँ पर भी लॉक स्टिच कर ले। अब इस तरह छोटी छोटी कट्स लगा ले। अब गला पट्टी के ऊपर स्टिच लगा ले, चोली के ऊपर नहीं लगाएं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, गला पट्टी लग गई है। फ्रंट साइड में भी मैं लगा ली हूँ। अब शोल्ड जॉइंट कर ले, इस तरह दोनों साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, शो जॉइंट हो गई है। अब स्लीव्स लगाएंगे, तो इस तरह अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाकर सेंटर से ज्वाइन कर ले, फ्रंट शेप को फ्रंट पार्ट से मिलाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स अटैच हो गई है। अब स्लीव्स में लेस लगाएंगे, तो पहले इस तरह बॉटम स्टिच कर ले, फिर ऊपर से ये लेस लगा ले इस तरह। तो चलिए लगाती हूँ। तो पहले इस तरह अस्तर और मेन फैब्रिक को नीचे से स्टिच कर ले, जैसे मैं कर रही हूँ। ये स्टिच अंदर की तरफ कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिच हो गई है, सीधा कर ले। अब झालर लेस को बॉटम में रखे और ये वाली लेस को ऊपर की तरफ इस तरह, और फिर दोनों को मिलाकर स्लीव्स से अटैच कर ले, इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। अब एक और स्टिच लगा ले ऊपर वाली लेस के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, लेस लग गई है। सेम दूसरी साइड भी लगा ले। ये देखिए फ्रेंड्स, चोली लग भाग कंप्लीट हो गई है, लेस भी लग गई है। अब नेक में डिजाइन बनाएंगे, तो पहले तुरपाई कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ मैं नेक में डिजाइन बना ली हूँ बैक साइड में। अब फ्रंट साइड में करके दिखाती हूँ। ये मैं कुंदन स्टोन लगा रही हूँ, 2 शेप की, एक राउंड शेप वाली और एक लीफ यानी पत्ता शेप वाली। और ग्लू के लिए B7000 यूज करूंगी। तो पहले ग्लू फैब्रिक में लगा ले, फिर लीफ वाली शेप को इस तरह 3 पीस लगाएं इस शेप में। अब 3 पीस राउंड शेप लगा ले, सिंपल सीधा। इसी प्रोसेस से आप नेक में लगाते जाएं। मैं बस यही 2 शेप यूज कर रही हूँ। सिंपल एंड इजी नेक डिजाइन है और ये ग्लू से स्टोन नहीं निकलती है, इसीलिए मैं ज्यादातर यही ग्लू यूज करती हूँ। आप हैंडवर्क करना चाहती है तो हैंडवर्क भी कर सकती है। अगर हैंडवर्क नहीं आती है तो मेरी तरह आप ये डिजाइन भी बना सकती हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, नेक में मैं डिजाइन ली हूँ। अब इसको सूखने छोड़ दे, फिर आयरन से प्रेस कर ले। ऐसे करने से स्टोन और अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आयरन से नई प्रेस कर ली हूँ। अब साइड फिटिंग कर ले आपने बॉडी के अकॉर्डिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड फिटिंग हो गई है। अब आप फैब्रिक को बराबर करके कट कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की चोली भी स्टिच हो गई है। अब घेर और चोली को अटैच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, घेर और चोली अटैच हो गई है। अब घेर के नीचे समोसा गोटा पट्टी लगाएंगे। तो इसको लगाने का नया तरीका बताती हूँ। तो फैब्रिक को सीधा में रखे और गोटा पट्टी उल्टा में रखे ऊपर की तरफ। अब इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करे और इस तरह स्टिच कर ले। ये सबसे सिंपल और नया तरीका है समोसा गोटा पट्टी लगाने का। तो पूरे में लगा ले। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर इस तरह उलट स्टिच करेंगे। अब लास्ट में इस तरह फोल्ड करके लॉक स्टिच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिच हो गई है। अब उल्टा करे, फिर इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर ले। पूरे में आप लेस घेर में जब भी लगाएं तो इस तरह लगाएं। सिंपल एंड इजी मेथड है। ये देखिए फ्रेंड्स, समोसा गोटा पट्टी घेर में लग गई है परफेक्ट तरीके से। अब डोरी लटकन भी आएंगे तो एक लेस ले ले और सर्किल शेप में फैब्रिक कट कर ले। फिर उसका इस तरह हाफ कर ले। तो ये 5 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी ली हूँ। और ये ब्राइडल लेस 7 इंच लंबी ले। अब ये वाली लेस को झालर वाली साइड को अंदर की तरफ रखे और ऊपर से एक और फैब्रिक रख दे। और इस तरह घुमा घुमा के लेस को अटैच करते जाएं। स्टिच हो गई है। अब सीधा कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह लेस सारे में लगा ले। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे में लेस लगा लिया है। अब इस तरह डोरी में लटकन लगा ले। फ्रेंड्स, डबल स्टिच करके लग गई है। सीधा कर ले। अब दूसरी लटकन ले 1 इंच दूरी पर। इस तरह इसको भी लगा ले। सब में डबल स्टिच करे और सेम इसी प्रोसेस से आप सारी लटकन लगा ले। ये वाली लेस मैं मीशो से ली थी, जो मैं दुपट्टा में लगाई थी और इतना ये बच गई थी तो मैं डोरी में यूज कर ली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी लटकन लग गई है। कितना सिंपल और इजी था ये वाली लटकन बनाना। तो दोनों साइड के लिए लटकन बन गई है और मेरी अनारकली फ्रॉक स्टिच भी हो गई है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट फिटिंग एंड फैनिंग के साथ मेरी अनारकली फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। पहनने के बाद इस तरह इसकी लुक आएगी। मैं पूरा कोशिश की हूँ आपको समझ आए। ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है कली फ्रॉक कट करने की, जो मैं आपको बताई हूँ। और नीचे 4 मीटर से थोड़ी कम की घेर बनी है। और ये दुपट्टा की वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो में लगाना बताई थी, आप देख सकती हैं। सिंपल दुपट्टा है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत भी। आई होप आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आई होगी। ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे फ्रेंड्स। मैं पूरा कोशिश करती हूँ आपको समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई आइडियाज के साथ। जब तक जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स।